मातम भी बिल्कुल हराम है। मैंने यूट्यूब पे मेरा क्लिप ऑलमोस्ट 20 लाख के करीब लोग देख चुके हैं। मातम के हक में शिया के 3 दलाइल, मैंने उसका जवाब दिया और उसमें जो एक टॉप ऑफ द लिस्ट ये पेश करते हैं, मैं हुसूल बरकत के लिए अर्ज कर देता हूँ। बल्कि वो मैं अगले दिन एक शिया आलिम को देख रहा था, तो वो दुनिया टीवी पे एक प्रोग्राम था, उस पर बैठ के वो कह रहे थे कि जी पहला मातम तो सैयदा आयशा ने किया, ठीक है नहीं, नाम मैं नहीं लेता, आप सबको पता है क्योंकि नाम वाली पॉलिसी अब नहीं है। तो अब उस बेचारे का भी कसूर नहीं है, उसने अपने बाबों से ही सुना हुआ है। उसने मुस्नद अहमद खुद खोल के भी नहीं कभी देखी होगी, सुनी और नहीं खोली भी, तो उस बेचारे ने कहां से खोलनी है जिनकी अपनी किताब है। हमने बहुत पहले रिकॉर्डिंग करा दी कि मुस्नद अहमद में आगे अल्फाज है, सैयदा आयशा कहती हैं, इतना हिस्सा तो बुखारी मुस्लिम में भी मौजूद है कि नबी इस्लाम की वफात मेरी गोद में हुई। तो सर इससे सैयदा आयशा की यह फजीलत तो साबित हुई कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा आयशा की गोद में वफात दी, तो यह फजीलत भी तो साबित हो रही है ना। तो यह भी फजीलत फिर माने ना। जैसा कि अहले हदीस जब वो मौजों पे मसे, जुराबों के मसे की बात शुरू करते हैं तो कहते हैं वो तो बुखारी मुस्लिम में पगड़ी पे मसाब की भी हदीस है। तो हम कहते हैं इससे सिर्फ पगड़ी का मसा नहीं, पगड़ी भी तो साबित हो रही है ना। लाल रुमाल लाओ तो पगड़ी पाओ। तो शिया जब कहते हैं कि सैयदा आयशा की गोद में नबी इस्लाम की वफात हुई, तो सैयदा आयशा की तो फजीलत साबित हो रही है। फिर वो बुखारी में वाकया भी है मिसवाक वाला। तो मुस्नद अहमद में आगे अल्फाज है कि सैयदा आयशा कहती है जब नबी इस्लाम की वफात हुई तो मैंने आपका सर तकिए पर रखा और बाकी औरतों के साथ मिलकर मैंने अपने चेहरे को पीटना शुरू कर दिया। वो कहते हैं नहीं देखें नहीं, ये मातम का आगाज तो वहीं से हुआ है, लेकिन इसके आगे अल्फाज है कि ये मेरी कम उम्री और नासमझी का नतीजा था। तो अगर ये उन्होंने सवाब समझ के किया होता तो कहती कि ये मेरी मैच्योरिटी और सवाब के हुजूल का जरिया था। तो सैयदा आयशा का रुजू साबित है। यहां पर भी एक दफा जिन दिनों में हम मुनाजरे वगैरह कर लिया करते थे, यानी आज से 10 साल पहले की बात करूं, तो एक शिया जाकिर आए तो वो भी किताब उठा के अपनी ले आए कि जी ये सैयदा आयशा ने। मैंने कहा यार तुम्हें भी धोखा दिया कि हम मुस्नद अहमद खोल के आपको दिखाते हैं, ये तो हमारे हक में दलील है। तो ये आधी रवायतें बयान करते हैं। तो सैयदा आयशा का कोई मातम साबित नहीं। दूसरी दलील ये वो कुरान पाक से लेते हैं कि जब फरिश्तों ने आके बिशारत दी सैयदना इब्राहीम की जो पहली बीवी थी सारा, कि उनके यहाँ भी अब औलाद होगी, तो उन्होंने हैरानगी में अपना चेहरा पीटा था। जैसे औरतें कहती हाय, अब बुढ़ापे में एक 80-90 साल की बुढ़िया प्रेग्नेंट हो जाए तो वो तो परेशान ही होगी ना। ये उन्होंने, ये तो नहीं था कि हर साल वो चेहरा पीटना शुरू कर देती, एक वाकया था और उसे मातम का सबूत निकाल लेते। यानी कोई बात देखा करे, इस तरह चीजों का सबूत नहीं निकलता। और तीसरा वो कहते हैं वैसे करनी ने दांत तोड़ दिए थे। देखें इसमें तो मैंने इतनी बड़ी इनको फकी दी है कि वो तो क़यामत तक भी डकार आते रहेंगे उसके। हाँ, मैंने बताया कि बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि सहल इब्न साद अस्सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं जानता हूं कि ग़ज़वा ओहद के मौके पे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए थे और आपका खून नहीं रुक रहा था, तो किसने नबी इस्लाम के जख्म को धोया था और किसने मरहम पट्टी की थी। तो उन्होंने बताया कि ढाल में सैयदना अली जो है पानी लेकर आए और ढाल को उल्टा करें तो प्याला बन जाती है। तो सैयदा फातिमा उस जख्म को धोती थी और जब खून नहीं रुक रहा था तो सैयदा फातिमा ने एक कॉटन का कपड़ा जला के उसकी राख रखी तो खून रुक गया। ये साल इब्न साद सादी आले उमैया के दौर में सैयदना अली की फजीलत बयान किया करते थे बुखारी मुस्लिम में, कसमें उठा उठा के, क्योंकि हज के मौके पे लोग उनको आके मिलते थे कि अब चंद एक सहाबा जिंदा रह गए, उनमें से एक ही है। तो वो फिर आले उमैया के दौर में मौला अली के फजाइल बयान करते थे। तो मैंने ये फकी दिया कि जिस शख्सियत के सामने दांत शहीद हुए हैं उसने तो अपने दांत नहीं तोड़े। ज्यादा इफेक्ट तो उस बंदे पे हो जिसने अपनी आंखों के सामने मरहम पट्टी की, यानी सैयदना अली और सैयदा फातिमा, इन्होंने दांत तोड़े दोनों ने क्या। तो क्या अवैसे करनी को आप उनसे बड़ा आशिक़ रसूल कहेंगे? तो अपने ईमान की फिक्र करें। ये तो वैसे करनी इस तसव्वुर से खुद भी कांप उठेंगे। अल मुस्तदरिल इलाके में मौजूद है कि सैयदना वैसे करनी रहमहुल्लाह ताला जंगे सिफीन के मौका पर मौला अली के पास आए, उनके हाथों पे बैत की और मुआविया इब्न अबी सुफियान के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए हैं।
मौला अली की तरफ से, ये अल-मुसनद हाकिम में मौजूद है। तो जो शख्स खुद अली का मुरीद है उसको आप जो है वो अली से बड़ा आशिक़ रसूल साबित करेंगे। जाली वाक़यात है, सूफिया ने फैलाए, शिया ने भी हाथों हाथ ले लिए। इससे बड़ी बात भी कहना शुरू कर दिया कि जनाब केला वैसे करने के लिए नाज़िल होया। और जालिमों, वो केले का जिक्र कुरान में मौजूद है, केला पहले का है। अल्लाह दे बंदे हो, अभी गप्पे मशहूर की हुई हैं। और लोग आजकल वो कहते हैं दांतों में दर्द हो तो आप वैसे करनी कि 2 नफल पढ़ लें, ये कर लें। सर दांतों में दर्द हो तो किसी डेंटिस्ट के पास जाएं, हो सकता है अंदर से कोई हाड़ खाई गई हो आपकी, कोई कीड़ा लग गया हो, कोई सफाई करवाएं, कोई उसकी आप रूट कनाल करनी हो सकता है उसकी कैपिंग हो, ठीक है। ये इस तरह की कहानियां ना कराया करें। हाँ, मिसवाक भी करें, वो तो करनी चाहिए जी, उसकी तो ताकीद है। टूथब्रश भी करना चाहिए। ठीक हो गया।